लेकिन इतना दिन से सर बड़ा तबाह हम भेल रहती, बहुत परेशान। 2011 से हमरा परेशानी हमरा ऊपर भेल। जमीन, एक जमीन के लिए कोई सहारा न होए के कारण आके अपने अग्निदाह यहाँ पर कर लेला। यहाँ पर दामोदरपुर में जमीन दे देलन एक ठो सीओ साहब और डीएम साहब मिलके देलन जमीन, कलन बनाइए, बनैली, लेकिन फिर रोक लगी। इतना पैसा सर 7-8 लाख रुपया लग गया। बहुत दिक्कत से हम सब काम कैली, सूद वाला तबाह कैले। जमीन न मिलल, अभी तक न मिलल, अभी तक जमीन न मिला। सारा सामान वहाँ दामोदरपुर के चोरी हो गया। वो गिरफ्तारों में से हो गया, तो पपूरा में तो हो गया। जिला प्रशासन की तो पूरी लापरवाही स्पष्ट कागजी रूप से देखी जा सकती है, क्योंकि बीएलडीआर में आदेश हुआ था दखलदानी कराने का, उसका नहीं कोई कंप्लायंस हो सका। कलेक्टर साहब ने स्पेशली लिखा था दखलदानी कराने का, उसमें कोई नहीं हुआ। जन शिकायत में जहां गई थी वहां से भी स्पेशली 5,000 रुपया फाइन करते हुए सीओ को आदेश दिया गया था, उसमें भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो प्रशासन की दिशा से तो कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है। दूसरा बात है कि इतने दिनों के बाद एक गिरफ्तारी कल हुई है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी निवासी बिंदालाल गुप्ता आत्मदाह घटना के 1 साल पूरे होने वाले हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई 2024 को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता की मौत 11 जुलाई को हुई थी। घटना के 1 वर्ष पूरे होने को है और इस 1 वर्ष में अभी भी इस परिवार के हालात नहीं बदले हैं। जिन परेशानियों की वजह से बिंदालाल ने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया था, उसी परेशानियों से यह परिवार आज भी घिरा हुआ है। हाँ, इसमें एकमात्र सफलता पुलिस को जरूर मिली है, वो भी घटना के करीब 9 महीने बीतने के बाद इस मामले में आरोपी बनाए गए वार्ड पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अभी भी इस मामले में 4 आरोपी पुलिस के पकड़ से बाहर है। आपको बता दें कि जिस जमीन पर दखल कब्जा नहीं होने के कारण सिस्टम से लड़ते लड़ते बिंदालाल गुप्ता ने मौत को गले लगाया था, वही स्थिति परिवार पर अभी बनी हुई है। विदित हो कि घटना के बाद बिंदालाल गुप्ता के परिवार को दामोदरपुर में 3 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया गया। उस जमीन पर स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन के सहयोग से परिवार को दखल कब्जा भी करा दिया गया, जिसके बाद परिवार के लोगों ने उस जमीन पर गृह निर्माण का कार्य शुरू किया, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर उस जमीन पर अगस्त 2024 में स्टे लगा दिया गया, जिसके बाद से आज तक गृह निर्माण कार्य उस जमीन पर बंद पड़े हैं। गृह निर्माण सामग्री जो उस जगह पर रखी गई थी वहां से चोरी हो गई। अब स्थिति यह बन गई है कि यह परिवार अब कर्ज के बोझ में दबा जा रहा है। लगातार बिंदालाल गुप्ता की पत्नी किशोरी देवी जिलाधिकारी के दफ्तर का चक्कर लगा रही है। आज शुक्रवार को फिर से वो डीएम के पास पहुंची, अपनी समस्याओं को बताया। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ परिवार के मदद में निरंतर सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट संस्था के द्वारा किशोरी देवी का मदद किया जा रहा है। जिला अधिकारी को किशोरी देवी ने अपनी पूरी समस्या बताई और न्याय का गुहार लगाया। किशोरी देवी के पति ने आत्मदाह कर लिया था यहाँ कलेक्टर साहब के कैंपस में ही। उनका मामला यह था कि बहुत दिनों से एक जमीन की गैर मंजूर हुआ, जो इनके पर्चा मिला था और उस पर दूसरे लोगों ने दखल कर लिया। उसके लिए उन्होंने कई मुकदमे किए थे। बीएलडीआर केस किया था डीसीएलआर पश्चिमी के न्यायालय में। उस न्यायालय से भी इनके पक्ष में आदेश हुआ था, उसको खाली करके दखलदानी करने का कांटी सीओ को आदेश हुआ था। उसके बाद इन्होंने जन शिकायत में भी इस मामला को लाया और जन शिकायत में जो मामला लाया वहां पर भी सीओ कांटी को 5,000 रुपया का आर्थिक दंड देते हुए और अविलंब दखल दखानी कराने का आदेश दिया था, लेकिन उनका कोई कंप्लायंस नहीं हुआ। कंप्लायंस नहीं होने के कारण जो है ये जो मृतक हैं किशोरी देवी के पति, वो बहुत आहत थे और उन्होंने वो पेट्रोल छिड़क के अपने आप पर वो अपनी हत्या कर ली। और उसके लिए जो लोग दोषी थे, जिन लोगों ने इनको आत्मदाह करने के लिए प्रेरित किया या मजबूर किया, उन लोगों पर मुकदमा हुआ था। वो एफआईआर हुआ था, जिसका मैं आपको नंबर बता देता हूँ। ये नंबर था थाना कांड संख्या टाउन पीएस केस नंबर था 484/2024 और उस मुकदमे में भी एक लोगों की गिरफ्तारी कल हुई और बाकी लोग तो अभी भी घूम रहे हैं। ये गई थी किशोरी देवी एसपी साहब के यहाँ सुनवाई हुई है और उन्हीं के आदेश से एक तो गिरफ्तार हुआ है, बाकी लोग अभी भी घूम रहे हैं, इनको धमकी दे रहे हैं। कलेक्टर साहब के यहाँ भी गई थी,
इनको एक और भूमि आवंटित की गई थी, वो दामोदरपुर। उस भूमि पर भी इन्होंने कुछ कर्ज वर्ज लेकर के लिंटर तक मकान बनाया। मकान बनाने के बाद सीओ ने ही उसको आवंटन करके पर्चा दिया था, और वही कांटी सीओ ने फिर उसको रोक लगा दिया। तो ये तो आर्थिक नुकसान में भी चली जा रही हैं। इनके पति भी मर गए, और वो लोग भी, जो लोग दबंग लोग हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। तो इनको किस तरह न्याय मिले, और एसपी साहब ने कार्रवाई की है, एक को गिरफ्तार कराया है। कलेक्टर साहब भी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, और विधिक कार्रवाई करेंगे, इनको न्याय मिलेगा। हम लोग इस दिशा में आगे जो भी आवेदन देना है, लापरवाही है जिला प्रशासन की तो पूरी लापरवाही स्पष्ट कागजी रूप से देखी जा सकती है, क्योंकि बीएलडीआर में आदेश हुआ था दखलदारी कराने का, उसका नहीं कोई कंप्लायंस हो सका। कलेक्टर साहब ने स्पेशली लिखा था दखलदारी कराने का, उसमें कोई नहीं हुआ। जन शिकायत में जहां गई थी, वहां से भी स्पेशली 5,000 रुपया फाइन करते हुए सीओ को आदेश दिया गया था, उसमें भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो प्रशासन की दिशा से तो कहीं न कहीं कार्रवाई हुई है। दूसरा बात है कि इतने दिनों के बाद एक गिरफ्तारी कल हुई है, और बाकी गिरफ्तारियां भी जल्द से जल्द होनी चाहिए। ऐसा कब किए थे आत्मदाह? तो इनका जो है वो 7/7/2004 की 7/7/2004 की घटना है। सॉरी 7/7/2024 घटना है, और 24/7/7 लगभग 1 साल पूरा होने वाला ने, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी एक हुई है मात्र। आगे इतनी धीमी गति से कार्रवाई चल रही है। मिलने के बाद हाँ, कल बहुत आहत होके मिलती तो रही है बराबर, लेकिन कल मिलने पर शायद हुआ है, और एक गिरफ्तारी। जी, मेरा नाम राजेश कुमार श्रीवास्तव है। मैं सिविल कोर्ट में यहाँ पर अधिवक्ता हूँ। कहाँ है, क्या कुछ मामला है? सर कल तो आए थे, लेकिन वहाँ पर गेली सीजीएम उनका पास, एसपी साहब के पास गेली, तो उनका कहली सर ऐसे से बात है, तो कहलन सर कि अच्छा हम देखते हैं, जाएंगे तो हम पता लगाएंगे। लेकिन हो गया कि से अथी कैलन, तो यहाँ पर फिर दे दिलन, रिसीव करके दे दिलन हम। तब फिर यहाँ डीएम साहब के पास अली, तो डीएम साहब का पूरा ले लेलन हम, बाकी वो गिरफ्तारों में से हो गया तो पूरा में तो हो गया। लेकिन इतना दिन से सर बड़ा तबाह हम भेल है, बहुत परेशान। 2011 से हमरा परेशानी हमरा ऊपर भेला, एक जमीन के लिए। वो जमीन न भेला, कितना बारी अपने के मारे के दौड़ेला, कितना गाली बात देलक, सब करते हुए कोई सहारा न होए के कारण आके अपने अग्निदाह यहाँ पर कर लेला। और ओकरा बाद देखिए कि सर से फिर यहाँ पर दामोदरपुर में जमीन दे दिलन, एक तो सीओ साहब और डीएम साहब मिल के दिलन जमीन, कलन बनाइए बनैली, लेकिन फिर रोक लग गया। रोक लगी, इतना पैसा सर 7-8 लाख रुपया लग गया। बहुत दिक्कत से हम सब काम कैली, सूद वाला तबाह कैले आ कैली काम धंधा, हम रोक लगल है। अब हम दर इतना ठोकर खा रहा है कि अब हम की करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे की करूँ। ये बबली जी हतन जो इतना हमरा सके अथी जिंदा रख ले हतन, बहुत कुछ कैलन इनका लिए। हम इनका अथी न करवे ना, कुछ डीएम साहब भी सहारा करे, कैसे कीजिए। अभी तक जमीन नहीं मिला? न सर, जमीन न मिलल, अभी तक न मिलल, अभी तक जमीन न मिला। सारा सामान वहाँ दामोदरपुर के चोरी हो गया, टोटल सामान सब ले गया उठा के। एगो पप्पू राम पकड़ल है, अभी 3-4 आदमी बचल है। ये बहुत ज्यादा पप्पू राम इतना दिन से धोखा दे मारलक, सब कर्म काम केलक, लेकिन एक ठो ये भेलक है। अब क्या चाह रहे हैं? अब चाह रहे सर जमीन हमरा कैसा हो जाए, लड़का बच्चा के किसी भी तरह से में कि घर बना लूँ, बाकी अपना हम कथी, बाकी लोग जो है ऐसे तंगा पकड़ा जाए, यही सर है सर। क्या नाम हो गया आपका? किशोरी देवी सर। कहाँ पे घर हो गया? कांटी हुआ सर। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए, और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।